गोपी नवेली सुधि भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा फर फंद भयो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की। कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल के। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हमारे एक महात्मा तो कह रहे थे कि भैया उस जमाने में पालकी चलती थी इसलिए पालकी थी। आज अगर नंदोत्सव हो और बाबा खड़े हो तो फिर दूसरी तरह गाएंगे। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी मारुति। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी मारुति। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई है बोल नंद के लाला की। घोड़ा दिने हाथी दिने और दिने पालकी। घोड़ा दिने हाथी दिने और दिने पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए नंद के लाला की जय। बहुत प्यारा पद है। श्रीमद् गोपाल विलास का भी ये पद है। आनंद नंद भवन में छाया। आनंद नंद भवन में
नंद भवन में छाया, आनंद नंद भवन में छाया। ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। यमुना ले लगे उछाले, यमुना लेने लगी उछाल, यमुना ले लगी उछाले, यमुना लेने लगी उछाले। सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया। आनंद नंद भवन में छाया, आनंद नंद भवन में छाया। आनंद नंद भवन में छाया, आनंद नंद भवन में छाया। खूब बधाइयां ब्रज में हुई। कंस के यहाँ, कंस को जब से पता लगा है योग माया के द्वारा बात बताई गई है कि तुझे मारने वाला कहीं यहीं पैदा हो गया है, कंस अपने काल को मारने का उपाय सोच रहा है। यही मूर्खता है। भैया, काल को लोग कराल कहते हैं, लेकिन कालम महाकाल, कालम कृपालम। बड़ा कृपाल है महाराज वो तो। और उसको, उसकी चेष्टा ये है कि काल को मार दिया जाए। विचार कर रहा था कौन भेजा जाए। वहां एक स्त्री आई है, पूतना। रामावतार में भी भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का ही उद्धार किया है, और कृष्णावतार में भी राक्षसी आई है सबसे पहले। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरा काम ही है पूताम नयति, पवित्र बालकों को मारने का ही मेरा काम है। तो कंस बोला कि तुमको कोई घर में घुसने देगा? तुम इतनी भयानक हो, कौन घर में घुसने देगा तुमको? बोले वो सब मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, टेंशन मुक्त हो जाओ, ये समझो तुम्हारा काल मर गया। और पूतना वहां से चली। वेश परिवर्तन किया है, जा रही है भगवान के पास और वेश परिवर्तन कर लिया। राधे श्याम जी, समस्या यही है, भगवान से मिलना है तो वहां बहुत बनावटी पने की आवश्यकता नहीं है।
देखियो क्या होता है, पूरा अपना वेश चेंज कर दिया। जो थी वो नहीं रही, जैसी थी वैसी रही नहीं। और भगवान चाहते हैं भैया तू जैसा है वैसा आ जा। हो गया ना गड़बड़, चल पड़ी। ताम के सवन वंधव्यति शक्तमल्लिकाम बृहन्नृतं वस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण तुषोल्लसत् कुंतल मंडितानना। खूब टिप टॉप करके और चली, स्तन पर हलाहल विष लगाया है। भगवान को मारने की भावना से आई नंद महल में। यहां तो महाराज नंदोत्सव चल रहा है, भीड़ लगी हुई है। सही बात तो ये भैया, भगवान का दरबार कभी खाली नहीं रहता। हाँ, गिरिराज जी की परिक्रमा में कभी चले जाओ, अब तो खैर पुरुषोत्तम मास है, बाकी कभी चले जाओ कोई न कोई परिक्रमा लगाता हुआ जरूर मिल जाएगा। चाहे दोपहरी हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, भीड़ लग रही है। हजार आ रहे हैं, हजार जा रहे हैं। उन्हीं माताओं के झुंड में पूतना भी शामिल हो गई। बनावटी बना कर रखा है और बनावटी बना दिखता है। हाँ, बनावटी कोई चलेगा ना वो भी दिखता है कि बनावटी बना चल रहा है। अरे भैया बनावट तो बनावट है, सीधी सी बात है। बनावट वो है जो परमात्मा ने बेचारे ने जैसा बनाया, हमने उसमें अपनी तरफ से कुछ और मिला लिया। नंद महल के दरवाजे पर आई तो एक सखा बोला, लाला जे गोपी तो पहली बार देखी है भैया, ऐसी इतनी मोटी ताजी लंबी चौड़ी, हमें तो ऐसा लगे बड़ी खतरनाक सी दिख रही है भैया। तो एक सखा बोला, रे लाला तू बेकार की बात काहे को करे, कहू अच्छे घर की होगी, खाई पिए घर की। यहाँ आपस में ही बात करी और आपस में ही उसका निराकरण कर लिया। पूतना को प्रवेश मिल गया। प्रवेश मिला, सीधी गई नंदरानी के पास और नंदरानी से कहा, नंदरानी पाए लागू। आओ आओ बहन, कहां से आई हो, क्या तुम्हारा परिचय है? बोले रिश्ते में मैं आपकी ना बहन लगती हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गई, मैं बधाई देने नहीं आ पाई तो सोचा बधाई दे आऊं। बहन ये बताओ लाला कहाँ है? उसको बधाई से क्या करना है? यशोदा मैया बोली, लाला प्रकोष्ठ में सो रहे हैं, चली जाओ। ठाकुर जी को दूर से देखा पूतना ने, बड़े गौर से देखा। अच्छा, ठाकुर जी बड़े नटखट है हमारे। 14 दिन के अभी, शायद मुश्किल से 5-6 दिन के हैं, शायद अभी 6 दिन के हैं, छठी है अभी। तो भगवान ने हल्का सा टेढ़ी आंख करके देख लिया, मौसी आ गई। हाँ, और फिर से नीचे सर कर लिया, छोटे से अभी से हरकत शुरू। आई मौसी, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा निमीलिते क्षण। बिल्कुल नजदीक आई और श्री ठाकुर जी को उठा लिया और गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाकर और देखने लगे।
देखने लगी तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, जो ही नजर मिलाई भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिया? भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसके ऊपर बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं हैं। एक संत की उत्प्रेक्षा है, भैया भगवान ने देखा उतना मेरे पास आई है, उतना जीव है और अच्छा भाव लेके आई नहीं है। और मेरे दर्शन का फल तो बड़ा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। अब भगवान सोच रहे हैं पूतना को दर्शन दे दें, दृष्टि दे दें, मम दर्शन फल परम अनुपा, और ये सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए। आइए बनावटी बना करके, और इसका कल्याण भी करना है। अगर केवल दृष्टि से इसको सहज स्वरूप को प्राप्त करा दें तो उसकी मारपीट भी तो करनी है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक जो शरणागति मार्ग के जो संत हैं उन्होंने दूसरा अर्थ लगाया। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान दयालु हैं। अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यशाद्रि लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने अपनी दयालुता यहां दिखाई है। बोले बेचारी, देखो बेचारी कह रहे हैं भगवान। पंडित जी विचारणीय बात है, भगवान बेचारी समझ रहे हैं इसको, और ये बेचारी कहीं से है नहीं, दिख नहीं रही। हम अगर हम देखें, अब जो आदमी मारने आया है हमको, वो बेचारा हो सकता है क्या? रामावतार में भी जब सुन ताड़का क्रोध कर धाई तो एक ही बाण प्राण हरि लीना। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, दीन जानते ही निज पद दीना। अरे भैया ये दीन कहां है जो भगवान को मारना चाह रही है? झपटी भगवान के ऊपर ताड़का। और राघवेंद्र सरकार की करुणा वत्सलता देखिए, उस झपटने वाली ताड़का के ऊपर भगवान दयालुता बस उसको दीन कह रहे हैं। ये दीन है, मतलब ये बेचारी है। ये बेचारी जानती ही नहीं है मैं कौन हूं। जो जानता नहीं है वो बेचारा है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान अपनी दयालुता बस पूतना को भी दया भाव से देख रहे हैं। ये बेचारी है।
बेचारी आई है, जरूर मारने के लिए आई है, लेकिन दूध भी तो पिलाएगी, है ना। अब स्तन पर दूध लगाया है, जो स्तन पिएंगे तो दूध भी आएगा मुंह में, और जब दूध आएगा तो दूध तो मां पिलाती है, और जब मां पिलाती है तो पूतना मेरी मां हुई। तो जब मां हो गई, भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला। जब दूध पिलाने का काम कर रही है पूतना, मेरी माँ है, और जब मेरी माँ है तो मैं भगवान हूं। भगवान की माँ होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया। तो भगवान ने देखा जब मेरी माँ ही मेरे सामने खड़ी है, तो सोचा माँ को कल्याण करना है तो जरा देखें। तो भगवान ने नेत्र बंद करके और बैकुंठ का ध्यान किया। देखो यशोदा जी के बगल में कोई सीट खाली हो, कालांतर में जो यशोदा मैया को गति मिलने वाली है, वहीं अगर कोई सीट खाली हो तो पूतना के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए। आहा, भगवान सुखदेव तो कह रहे हैं कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम, अहो वकीयं स्तनकालकूटम्। एक और भाव, गोस्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, पुष्टि मार्गीय महापुरुष, हा वल्लभाचार्य जी महाराज का ध्यान आ गया तो ऊपर श्रीनाथ जी का भी ध्यान आ गया। चलो थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, ध्यान आ गया। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वल्लभाचार्य जी के मत में पूतना अविद्या है। क्या है? अविद्या। ध्यान दियो भैया थोड़ी। यहां अविद्या जहां होती है वहां भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। जहां अविद्या होगी वहां भगवान नहीं होंगे, जहां भगवान होंगे वहां अविद्या नहीं होगी। सीधी सी बात है। ऐसे समझो, जहां भगवान भास्कर है वहां अंधकार नहीं होगा, जहां अंधकार है वहां भगवान भास्कर नहीं होंगे।
अविद्या रूपी पूतना को जब देखा तो भगवान ने ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि अगर नेत्र खोलते हैं तो अविद्या वहीं समाप्त हो जाएगी। एक और भाव, बड़ा प्यारा भाव, ये जो पूतना है ना, ये महाराज बलि की बहन है। बड़ा प्यारा प्रसंग था, कल छूट गया था हमसे, समय थोड़ा कम था, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बहुत प्यारा, अब आ ही गया है तो ले लेते हैं उसको। आज समय भी है अपने पास, इसी खंड में है, वो कल छूट गया था, बहुत प्यारा प्रसंग है। भगवान वामन बलि के यहां भिखारी बनकर आए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान वामन को जब बलि ने देखा, केवल देखा, पूर्व दिशा से सूर्य नारायण उगते हैं, आज तो ऐसा लग रहा है पश्चिम से आ रहे हो। भगवान का दिव्य विराट सुंदर स्वरूप, और पास में जब भगवान आने लगे तब तो बलि और प्रसन्न हो गया, ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा है। भगवान पधारे बलि के यज्ञ में, बलि ने दूर से ही भगवान को अर्घ्य दिया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् वन्दे त्वार्य वपुर्धरम्। भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे सारे ब्रह्मर्षियों का तेज एकत्रित होकर के मेरे यज्ञ में आया है। और भगवान, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है आपको कुछ देने की। भगवान बोले, अच्छा बेटा हम ले नहीं आए हैं, हाँ कह नहीं रहे। और बलि कह रहे हैं, बोले अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य शिष्टं क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहान्। आहा, बलि कह रहे नाथ, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा पूरा का पूरा कुल पवित्र हो गया। आज आपके चरण धोने से जो अग्नि में आहुति डालने से फल मिलता है, जो फल दुनिया भर के तीर्थों में जाने से मिलता है, वो आपके चरणों में आज मुझे प्राप्त हो गया। अच्छा, भगवान आए मौनी बनकर, हाँ बड़ा बढ़िया एक उदाहरण है मेरे पास, लेकिन बोलूंगा नहीं उसको, क्योंकि ये तो महात्माओं की नगरी है। अब कोई उसको दूसरे अर्थ में ले जाए। भगवान मौनी बनकर आए हैं, बलि से इशारों में बात कर रहे हैं।
किसी को ठगना हो